तो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपाउंड को डिस्टिल करते हैं प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस करके। हमने जो है बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है किस पे? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है एक्सटर्नल प्रेशर पे। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, अगर कम करते हो तो कम हो जाएगी। अब मान लें ये जो टेक्निक है इसमें क्या करते हैं, हम लिक्विड को बॉयल करते हैं पर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है या क्यों करते हैं ऐसा? देखिए दो रीजन है। सॉरी, उसका रीजन ये है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो अपनी बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले या बॉइलिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज यानी केमिकल चेंज आ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि लिक्विड वाटर आपका क्या होता है? गैस होता है। तो वो एक क्या चीज है? वो एक जो है क्या कहते हैं, कौन सी चेंज होती है? फिजिकल चेंज होती है। पर जब ऑर्गेनिक लिक्विड को आप हीट करोगे तो वो क्या होते हैं कि वो केमिकली डिकम्पोज हो जाती है, यानी उनमें केमिकल चेंज आती है। तो भैया क्या हो रहा था? हो ये रहा था कि ऐसे कंपाउंड जो अपनी बॉइलिंग पॉइंट से पहले या बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनको प्यूरिफाई कैसे करें अगर वो इम्प्योर हैं? तो प्यूरिफाई करने के लिए डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। डिस्टिलेशन के लिए कंपाउंड को बॉयल करना पड़ता है। अब बॉयल करें तो ये कंपाउंड तो टूट रहा है, तो फिर क्या करें? इन कंपाउंड्स के लिए, इनको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि हम कंपाउंड को इस तरीके से बॉयल करते हैं, तरीके से बॉयल करते हैं कि उसका एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं। उसका एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होने से उसकी डिकम्पोजिशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रोसेस के दो एडवांटेज हैं। पहली बात क्या? डिस्टिलेशन एट रिड्यूस्ड प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। इट इज द टेक्निक ऑफ boiling a liquid at low temperature than its normal boiling point by decreasing external pressure, कि हम लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करते हैं और लिक्विड की बॉइलिंग टेम्परेचर को कम करते हैं। अच्छा, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू दोज लिक्विड्स व्हिच डिकम्पोज बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि जो अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे या उससे पहले टूट जाते हैं, केमिकल चेंज आ जाती है, उनके लिए यूज करते हैं। इट हैज टू एडवांटेजेस, दो एडवांटेजेस हैं इसके। क्या एडवांटेजेस हैं? इट अवॉइड्स थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स। दूसरी बात, इट डिक्रीजेस द टाइम ऑफ डिस्टिलेशन, टेम्परेचर ऑफ डिस्टिलेशन। एक तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, यानी आपको हीट कम यूज करनी पड़ेगी। जाहिर है आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो यूज करेंगे। आप एनर्जी कहाँ से तो लेंगे? पॉसिबल है आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करें हीट के लिए, पॉसिबल है आप गैस एनर्जी यूज करें, केमिकल एनर्जी यूज करें, तो हर एनर्जी में खर्चा आता है। तो इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो कंपाउंड बच रहा है, उसकी डिकम्पोजिशन नहीं हो रही। दूसरा एडवांटेज ये है, टाइम ऑफ डिस्टिलेशन भी कम हो रहा है, यानी टाइम सेविंग भी हो रही है और प्राइस सेविंग भी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? अगर हम ग्लाइसरीन की बात करें तो ग्लाइसरीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसकी जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 760 टार पे, वो है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्लाइसरीन की नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम ग्लाइसरीन को बॉयल करते हैं 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ग्लाइसरीन फट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, केमिकल चेंज आ जाएगी, ग्लाइसरीन नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको हम क्या करेंगे? कम करेंगे 50 टार तक, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी 210। तो हमने क्या किया? एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस किया। एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई? कम हो। इसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। होपफुली आपको समझ आ गया। इज इट क्लियर? किसके लिए यूज करते हैं, एडवांटेजेस क्या है, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई।